कि अगर छोटी बोतल आप अपनी फैमिली के लिए ले आए, एक बोतल, मैं उस पर आज प्रे करके स्पेशल आपको दूंगा। और मेरा ईमान है कि आप इस प्रेयर ऑयल को जब अपने घर के लिए अपने लिए यूज़ करेंगे तो खुदा इसको लगाने से और मलने से आपके घर में बड़ा काम करेगा। ये मेरा ईमान है। क्या आपका ईमान है? ऐसा होगा, क्योंकि बाइबल में क्या है, ईमान लाने वालों के दरमियान में मौजज़ात होंगे। आमीन। जिस दिन बरकत ज्यादा होती है ना, उस दिन आजमाइश ज्यादा होती है। आपने कभी तजुर्बा किया हो कि जिस दिन आपको बरकत ज्यादा मिलने वाली हो ना, उस दिन चर्च में आने के लिए रुकावट बहुत होती है ना? और मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। जिस दिन मैंने स्पेशल कुछ प्रीच करना हो ना, या स्पेशल कुछ करना हो, तो मेरे लिए भी बहुत सी आजमाइशें खड़ी होती हैं। आज सुबह गालिबन 5:15 या 5:30 बजे का मैं उठा हूं, और रात को मैं 1 बजे सोया था। सोया इसलिए जल्दी था कि मैं अपनी पूरी नींद करूंगा। 1 बजे का मतलब जल्दी था मेरे लिए, क्योंकि संडे को मैं 4-5 बजे सोता हूं। तो मैसेज मेरा बिल्कुल तैयार था। मैंने कहा कि रिलैक्स होकर सुबह 8 बजे उठूंगा, फ्रेश होऊंगा, बच्चों को तैयार करूंगा, चर्च ले जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह 5:30 बजे जाइन साहब उठ गए, बाबा दुद्दू, बाबा दुद्दू। उठना पड़ा, उठा, दूध बना के दिया। मैं कहा चलो सो जाओ, सो गया। फिर भाई साहब ने मुझे 6 बजे उठाया। मैं कहा अब क्या चाहिए? पानी। मैंने कहा पानी? अच्छा, मैंने बनाया पानी। मैंने कहा ये, कहते नहीं नहीं ठंडा पानी। ओके सर, ठंडा पानी। और मैं ये परेशान था यार, मैंने अभी चर्च जाना है, प्रीच करना है, उसके बाद फिर मैं ड्राइव करनी है। आज मेहमानों के साथ फ़िरौन के पास जाना। फ़िरौन एक ऐसे सख्त दिल वाली स्पिरिट है जो आज भी इस जमीन पर घूम रही है। फ़िरौन की स्पिरिट आज भी इस दुनिया में है। स्पिरिट ऑफ एजबल, स्पिरिट ऑफ जाती जूलियत, स्पिरिट डिलाला। यहां डिलाला की भी स्पिरिट है आजकल, जो खादमों के पीछे लगी, ममसूओं के पीछे लगी है। और स्पिरिट ऑफ फ़िरौन आज भी जमीन पर है। बाल की स्पिरिट भी आज घूमती है। आप क्या समझते हैं? बाल से पुराने आहदनामा में नो, हेरोदीस की स्पिरिट भी है, आज घूम रही है जमीन पर। और वो उसी तरीके से काम कर रही है जैसे वो यीशु के दौर में काम कर रही थी, या मूसा के दौर में काम कर रही थी, या एलिशा के दौर में काम कर रही थी। आज वो स्पिरिट जो दाऊद के वक्त में भी काम कर रही थी, आज वो यहाँ इस दुनिया में मौजूद है और वो काम कर रहे हैं। सीखें इस बात को। फ़िरौन की स्पिरिट आज भी खुदा के लोगों को कैद से आजाद नहीं होने देती, और वो कैद रखना चाहती है। और वो नहीं चाहती कि आप बाहर निकलें, वो नहीं चाहती कि आप आजाद किए जाएं, आप वादा की हुई सरजमीन पर पहुंच सकें। फ़िरौन की स्पिरिट आज भी चाहती है कि आप गुलामी की जगह पर रहें। लेकिन मैं ईमान रखता हूं, हर दौर में खुदा किसी नबी को, किसी रसूल को इन स्पिरिट्स के ऊपर गालिब आने के लिए भेजता गया। हर दौर में खुदावंद ने किसी ना किसी को भेजा ताकि इन बदरूहों के ऊपर गालिब आने वाला हो। अगर फ़िरौन की स्पिरिट के लिए खुदा ने मूसा को भेजा, अगर दाऊद को भेजा जाती जूलियत की स्पिरिट को काबू में करने के लिए, इज़बल के खिलाफ नबूवत करने के लिए एलिया को खुदा ने इस्तेमाल किया, और खुदा ने अगर हेरोदीस को हराने के लिए यीशु को इस्तेमाल किया, तो आज भी
कई बदरूहों को हराने के लिए खुदा कोई ना कोई ऐसे खादम को इस धरती पर भेजता है जो आपके लिए बदरूहों से लड़ने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझिएगा, हर दौर में खुदा किसी ना किसी को भेजता गया कि वो बदरूहों के साथ लड़े और अपनी कौम के लिए दरमियान में खड़े हों। बदरूहें बहुत चालाकी से काम करती हैं, उनके पास पूरा प्लान है आपको मुझे बर्बाद करने का। खुदा ने मूसा को कहा मैं तुम्हें भेजता हूं बादशाह के पास, फिरौन के पास, मिस्रियों के बादशाह के पास। और मूसा उसके पास बार बार जाता। अगर मैं गलत नहीं हूं, तकरीबन 10 के अंदर अंदर, यानी 7 से 8 या 10 के अंदर अंदर मूसा फिरौन के पास बार बार जाता। यानी 10 बार या 9 बार या 8 बार मूसा को बार बार फिरौन के पास जाना पड़ा। खुदा कहता है मेरे लोगों को जाने दे, खुदा कहता है मेरे लोगों को जाने दे। एक डिमेंशन यह है कि मूसा को फिरौन के पास खुद जाना पड़ा, लेकिन एक डिमेंशन यह है कि मूसा को फिरौन के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि उसके पास जिंदा खुदा खुद चला जाता है। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? एक डिमेंशन यह है, मूसा जाकर फिरौन से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लोगों को जाने दे, लेकिन एक डिमेंशन यह है फिरौन से पूछने की जरूरत नहीं है, फिरौन को खुदा खुद जवाब दे देता है मेरे लोग आजाद किए जा रहे हैं और ये जा रहे हैं और तेरी जुर्रत नहीं कि तू इनको रोके। हालेलुया। सुने सुने, मूसा के दौर में उसकी अनॉइंटिंग में फर्क है, एलिया के दौर में उसकी अनॉइंटिंग में फर्क है। वहां तो वो बाल से बात भी नहीं करता, वो कहता है आग कौन बरसाए। हर दौर में अनॉइंटिंग एक फर्क तरीके से काम करती गई, लेकिन आज जो अनॉइंटिंग योएल नबी की मार्फत कहा गया था कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर रूह को बख्श दूंगा और तुम्हारे बेटे क्या करेंगे। हर दौर की लेवल, अनॉइंटिंग का लेवल फर्क है। और आज का जो दौर है वो ये नहीं है कि आप और मैं रोज फिरौन के पास जाएं। आपका और मेरा जो दौर है वो रूहुल कुद्स का दौर है। कौन सा दौर है? आवाज कम है। कौन सा दौर है? और इस दौर में आपको और मुझे फिरौन के पास जाना नहीं पड़ता। इस दौर में आपको और मुझे दाऊद की तरह जाति जूलियत के आगे खड़ा नहीं होना पड़ता। इस दौर में आपको और मुझे दाऊद के तरह जाति जूलियत के ऊपर एक वार नहीं करना पड़ता। आज मैसेज थोड़ा तब्दील करके बता रहा हूं। इस दौर में जाति जूलियत जहां भी हो वो आपके कदमों में गिर जाता है। फिरौन अपने महल में हो, मूसा को जरूरत नहीं फिरौन के महल में जाने की, बल्कि फिरौन अपने महल से निकलकर आपके खैमों में आकर आपसे माफी मांगेगा और आपको कहेगा कि तुम्हारा खुदा मेरे खुदा से ज्यादा जोरावर है। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? इस दौर में, इस दौर की अनॉइंटिंग में एजबल से डरने की जरूरत नहीं है। इस दौर में एजबल के खिलाफ प्रोफेसाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजबल जहां भी होगी एजबल खुदा के लोगों के कदमों में गिर जाएगी और कहेगी कि ये दौर के लोग उस दौर के लोगों से ज्यादा जोरावर हैं। ना ना ना, नहीं समझे, नहीं समझे। इस दौर के लोग पुराने अहदनामा के दौर के लोगों से ज्यादा जोरावर है। सुने जरा, अगर चेदोन कई आवाजों के साथ अगर सारे मदियानियों को हरा सकता है, और वो आवाजें ऐसी थी कि उनको ऐसा लगता था कि इस्राएली फौज आ गई है और मदियानी खैमों को छोड़कर भाग गए थे, अगर उस दौर में ये काम हो सकता है तो सोचें वो 1, 2 या 10 लोग या 10-10 करके कई लोग, 300 लोग, आई थिंक 300 लोग थे,
300 लोग उस खैमों को भगा सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर आज बनी इस्राइल से ज्यादा कोई जोर आवर कौम है तो मसीह कौम है, क्योंकि मसीह कौमों के अंदर यीशु नाम बसता है। यीशु नाम के आगे कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वाई क्योंकि देखें मदियानी को भगाने के लिए कई 100 लोगों की जरूरत थी, लेकिन आप और मैं ऐसे लोग हैं, हम अकेले ईमानदार खड़े हो जाएं, ईमानदार की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं, रास्तबाजों की दुआ के असर से मुल्क बहाल कर दिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के दौर के लोग उस दौर से ज्यादा जोरावर हैं। क्या आप जोरावर हैं? क्या आप जोरावर हैं? क्या कोई कहेगा मैं जोरावर हूं? मैं जोरावर हूं। क्या आप जोरावर हैं? क्या आप पुराने अहद नामा के लोगों से ज्यादा जोरावर हैं? वाई जोरावर हैं आप? क्यों? क्योंकि आप यीशु का नाम लेते हैं। हालेलुया। सोचे जरा, समसून एक जबड़े को उठा के हजारों को मार सकता है, एक जबड़े का इस्तेमाल करके, एक जबड़े को अपने हाथ में रख के, लेकिन आपके और मेरे पास आज जबड़ा नहीं है, आपके पास मेरे पास यहूदा के कबीले का बब्बर है। और वो यहूदा के कबीले का बब्बर आप जहां भी खड़े हो जाए उसकी गरज की आवाज आपकी आवाजों में मौजूद है, और जहां भी होंगे आपके वसीला बड़े बड़े मौजे होंगे। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? ईमान रखते हैं? ईमान रखते हैं? आज का मैसेज बहुत पावरफुल है, एंड आई बिलीव यू विल एंजॉय। हालेलुया। आप एंजॉय करेंगे। ऐसा निकाले अमाल की किताब 12वां बाब, अमाल 12वां बाब, रसूलों के अमाल, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, चैप्टर नंबर 12। से पढ़ेंगे अमाल की किताब उसका 12वां बाब 6 आयत से। पतरस कैदखाना से रिहाई पाता है। पतरस ओके। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, जब हेरोदिस तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ। तो पतरस एक भी नहीं बल्कि बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे। और पहरे वाले क्या कर रहे थे? अब लिसन, पतरस यहां मौजूद है, 2 सिपाही उसके साथ हैं, यहां सिपाही हैं, और कैद खाना के बाहर जो दरवाजा था वहां भी सिपाही थे, और उस दरवाजे की निगरानी कर रहे थे। इतना डर लगा हुआ था उनको पतरस का कि पतरस कहीं भाग ना जाए। पता उनको क्यों डर लगा हुआ था? उनको इसलिए डर लगा हुआ था क्योंकि इससे पहले किसी को कैद में डाला गया था जो पतरस का लीडर है, और वो कैद कब्र की कैद थी। कौन सी कैद थी? कभी देखा किसी कब्र में एक कैदी को मर जाए और कब्र में डाल दिया जाए, और फिर पहरा देने वाले वहां बंदूकें लेकर खड़े हो जाए कब्र के पास? कभी देखा है? भाई कैदी मर जाए, सजाए मौत दे दी जाए, तो उसको क्या करते हैं? हुकूमत क्या लिख कर देती है? दफना दें, बस फैमिली को दे दें।
लेकिन आप कर मेरे यीशु की कब्र पर बार भी पैरादान खड़े हुए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं बेवकूफ लोग हैं, यीशु मरा नहीं। अगर वो मरा नहीं तो 3 दिन सिपाही की कर रहे सन कब्र के बाहर। अच्छा, फिर कभी किसी ने देखे कब्र के बाहर किसी ने मोहर लगाई हो, हुकूमत की तरफ से मोहर लगी हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। इस जमीन पर जितने लोग मरे हैं, बादशाह भी मरे हैं, रसूल भी मरे हैं, नबी भी मरे, लेकिन किसी की कब्र को इस तरह नहीं किया गया। उनको यह नहीं पता था कि हम कब्र को ऑनर दे रहे हैं। हम कब्र को क्या दे रहे हैं? जो मरा है उसका प्रोटोकॉल है। हालेलुया, हालेलुया। जो मरा है उसका 3 दिन का इस धरती पर कब्र के ऊपर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। हालेलुया। और जब प्रोटोकॉल दिया जाएगा तो इस प्रोटोकॉल में जब वो जिंदा होगा ना, तो जो पहरा देने वाले हैं वो अपने कदमों पर खड़े नहीं रह पाएंगे। बाइबल में लिखा है, जब यीशु की कब्र के आगे से पत्थर हटा, जमीन हिली, पहरा देने वाले जमीन पर गिर गए। हालेलुया, हालेलुया। जमीन पर कभी किसी की ऐसी कब्र खाली नहीं हुई। लोग कहते हैं लाजर की भी तो कब्र खाली हुई थी 4 दिनों के बाद, लेकिन ये प्रोटोकॉल नहीं था। लेकिन आपके और मेरे यीशु का ये प्रोटोकॉल है कि जैसे ही दरवाजा जब वो खुला कब्र का, जब वो कब्र के मुंह के आगे से पत्थर हटा, तो बाइबल कहती है जमीन कांपी, जमीन लर्जी, अर्थक्वेक आया, यीशु जमीन पर जिंदा कर दिए गए, कब्र खाली कर दी गई। और इतना बड़ा प्रोटोकॉल है, इतना बड़ा प्रोटोकॉल है कि यीशु कब्र से बाहर आए हैं, यीशु खड़े हुए हैं, लेकिन कोई यीशु के आगे खड़ा नहीं हो रहा है। सका इतना बड़ा प्रोटोकॉल कि जो गैर ईमानदार थे वो जमीन पर गिर गए। लेकिन वहां लिखा है जो औरतें थी ना, वो नहीं गिरी, वो खड़ी रही। हालेलुया। जो औरतों ने देखा ना, जो बेटियों के लिए गुड न्यूज है वो ये है, यीशु नासरी गिरी हुई बेटियों को उठा खड़ा कर सकता है। मरियम मगदलिनी पहली वो खातून थी जमीन पर जिसने अपने इन फिजिकल आंखों से, किसी पर यह शर्फ हासिल नहीं हुआ। भाइयों सुनो, मैं भी शामिल हूं, बेटियों तुम मुबारक हो। जमीन पर अगर किसी इंसान ने अपनी इन फिजिकल आंखों से यीशु को जिंदा होते हुए देखा है तो वो बेटियां हैं। मरियम मगदलिनी ने यीशु को जिंदा होते नंबर 1 पर देखा था। आप एक दूसरे को मुबारक कह सकती हैं। मैं आपको मुबारक हो, यीशु ने आपको और मुझे ये शर्फ दिया है कि हमने यीशु को औरतों ने सबसे पहले देखा है। हालेलुया। पता है यीशु ने क्यों, गल कितने और जा रही है, मैं मैसेज कुछ और सुनाना चाह रहा। पता क्यों यीशु ने औरतों को पहले अपना आप जाहिर किया? मरियम मगदलिनी वो औरत पहली लड़की थी जिसने यीशु को पहली दफा देखा और उसने जाकर खबर दी। गुनाह एक औरत के सबब से गया, लानत एक औरत के सबब से आई, कहना औरत ने माना अबलीस का, और जिस दिन यीशु जिंदा हुआ वो शर्मिंदगी जमीन से खत्म हो गई। जिस औरत के वसीला से लानत आई थी उसी औरत के वसीला से बरकत आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई डोंट केयर दूसरे मज़ाहिब औरतों के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है औरत के मियार को और बढ़ा दिया गया है। औरत के मियार को और बढ़ा दिया गया। औरत गुलाम नहीं, औरत खिदमत कर सकती है। औरत किसी की गुलाम नहीं है। अगर गुलाम होती तो यीशु उसको नजर नहीं आता,
अरे जो शख्स यीशु को जमीन पर देख लेता है वो आजाद हो जाता है। आप आजादी के लिए बुलाए गए हैं, आप आजादी के लिए बुलाए गए हैं। आमीन आमीन। तो जिस तरह यीशु की कब्र के बाहर प्रोटोकॉल था, पतरस कैद के अंदर है। अब प्रोटोकॉल देखें, 2 कैदी अंदर, और क्या था सर बाहर क्या था? और दरवाजे पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे। और दरवाजे पर भी कुछ सिपाही क्या कर रहे थे? पहरे वाले निगरानी कर रहे थे। पतरस क्या कर रहा था? सो रहा था। क्या कर रहा था? सो रहा था। क्या कर रहा था? और कैसे बंधा हुआ था? 2 जंजीरों से। हैं? कैसे बंधा हुआ था? 2 जंजीरों से। अगर किसी ने आपको बांधा है कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाएं। अगर आप समझते हैं आप बंधे हुए, रिलैक्स हो जाएं। अगर यीशु नाम आप पर है और आपका ट्रस्ट जीसस पर है, रेस्ट ऑन योर बेड, रेस्ट इन योर हाउस। कैद खाना में भी रेस्ट करें, बिकॉज देयर इज समवन हु इज कमिंग जो तुझे आजाद कर देगा। हालेलुया। अपनी फिक्रों से परेशानियों से परेशान ना हो, अपनी गुर्बत से परेशान ना हो, अपने मसलों से परेशान ना हो। अगर तू कैद में डाल दिया गया है तो टेंशन ना ले, तुझे बांध दिया गया है तो परेशान ना हो। तेरे लिए कोई है जो आसमान पर सोच रहा है और वो जरूर तुझे आजाद कर देगा। हालेलुया हालेलुया। पतरस क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? सो रहा था। क्या कर रहा था? फिर से पढ़ेंगे इस वर्ष को। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, जब हेरोदिस उसे पेश करने को जब था, तो क्या हुआ? तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ। सुबह अभी हेरोदिस किंग ने उसको अदालत में पेश करना था। किधर करना था? हेरोदिस ने उसको कहां करना था? और उसी रात पतरस क्या कर रहा था? वंडरफुल बातें खुल रही है आज। आमीन। हालेलुया। पौलुस और सिलास रात को क्या कर रहे थे? वर्शिप कर। क्या कर रहे थे? वर्शिप। और हाथ पैर कहां ठुके हुए थे? उनका हाल कुछ और था, लेकिन उनकी वर्शिप से और उनकी प्रेयर से कैद खाना की। लेकिन पतरस को दुआ करने की जरूरत नहीं थी। पतरस को नींद बड़ी आ रही थी। पतरस को यह पता था मेरी डिमेंशन कुछ और है। हर किसी की अनॉइंटिंग में फर्क है। किसी को 3 दिन लगते हैं बदरू निकालने में, किसी को 1 दिन लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को चंद सेकंड लगते हैं। हालेलुया। पतरस की डिमेंशन कुछ और है। पतरस सो रहा है क्योंकि पतरस जानता है there is someone in my church who is praying for me. आगे लिखा है कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी। कलीसिया उसके लिए क्या कर रही थी? दुआ कर रहे हैं। पतरस को भी दुआ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पतरस की डिमेंशंस चेंज हो गई। उसको पता है चर्च का काम है कि वो दुआ करे, मेरा काम है कि मैं गुजरूंगा और मेरे साइज से लोग शिफा पाएंगे। हालेलुया। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि पतरस दुआ नहीं करता था। नो 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 नो। इसका मतलब ये नहीं कि पतरस रोजे नहीं रखता था। ना 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 ना। पतरस फास्टिंग भी करता था, पतरस प्रेयर भी करता था, पतरस खुदाउन का कलाम भी पढ़ता था, एवरीथिंग। लेकिन कुछ जगहों पर पतरस को दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पतरस उन जगहों पर रेस्ट करता था क्योंकि उसको पता था कि देयर इज समवन हु इज प्रेइंग फॉर मी। लेकिन लिसन चर्च, अगर चर्च उसके लिए दुआ भी नहीं उस वक्त करता ना, पतरस को फिर भी फिक्र नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि पतरस को पता था मैं जिसकी इबादत करता हूं, अगर वो आग की भट्टी में आ सकता है,
अगर वो शेरों के मुंह बंद कर सकता है, अगर वो पलूस और सलास को बचा सकता है, तो आज रात मेरे लिए एक बड़ा मौजज़ा कर सकता है। हर किसी के लिए सेम मिरेकल नहीं होता, हर किसी के लिए अलग अलग मौजज़े का तरीका है। आमीन। हाँ, किसी का सर दर्द है तो खुदा ने किसी और तरह से शिफा दे दी है, टांग की हड्डी टूटी हुई है तो उसका कोई और स्टाइल है मौजज़ा करने का। हर दौर में खुदा अलग अलग तरीके से काम करता रहा, और पतरस को पता था आज रात एक बड़ा काम हो सकता है। आमीन। पतरस को सुबह अदालत में पेश किया जाना था और सजाए मौत भी हो सकती थी, लेकिन पतरस वहां रो नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, वो सो रहा है। वो क्या कर रहा है? सो रहा है। प्लीज चर्च में ना सोइएगा अभी, क्योंकि सोने का कलाम है, लोग सोने लग जाएं। तो पतरस क्या कर रहा था? सो रहा था। और क्या हुआ सर? कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ। खुदावन का फरिश्ता आ खड़ा हुआ। खुदावन का फरिश्ता आ खड़ा हुआ। ओके। और उस कोठरी में नूर चमक गया। और उस कोठरी में नूर चमक गया। हाँ। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया हाँ। और कहा कि जल्द उठ। जल्द उठ। और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। हाँ, जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। हाँ। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। हाँ। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। अच्छा, सुने सुने सुने। पतरस सो रहा था, आधी रात के करीब एंजल आया, फरिश्ता आया और उसको जगाया। और उसने उसे जगाने का स्टाइल क्या था? क्या किया? पसली पर हाथ मारा। क्या किया? पतरस बंधा होगा, कैसे सोया होगा? सो जा सो जा सो जा, थोड़ी देर सो जा। बंधा हुआ सोना, बंधा हुआ है तू, हाथ भी बंधे में। हाँ, सो जा। और दो फरिश्ते इधर आ, दो फरिश्ते नहीं है, सिपाही। बाबा जी आज तुसी फरिश्ता बनना है, चिट्टे कपड़े भी तुसी पाए ने, फरिश्ते तो लाल बाल पहली दफा होंगे। आया एक उधर सिपाही खड़ा हो, एक इधर। अच्छा आराम नाल जगाना है इन्हू, तो इंज करके जो मेरा हाथ दबाते हो ना, दर्द होने लग जाता है। फरिश्ता आया और ये दोनों सिपाही पहरा दे रहे हैं। किस पर? पतरस पर। हैं? पतरस पर। पतरस को टेंशन नहीं, पतरस सुता आया और खड़े हैं। आप पतरस क्या कर रहा है? सो रहा है। आज सुबह क्या है? पेशी। सुबह क्या है? पेशी। कुछ लोग कह रहे हैं सुबह मंडे है। सुबह पतरस के लिए क्या है? पेशी है, पेश होना है। लेकिन पतरस सो रहा है। सोते हुए दो सिपाही इधर और कुछ पहरा देने वाले बाहर, लेकिन पतरस को टेंशन नहीं है, ना सिपाहियों की, ना बादशाह की, ना पेश होने की, क्योंकि उसको पता है कि आज रात मेरा खुदा मुझे छुड़ाने की कुव्वत रखता है और मेरा खुदा सुपरनैचुरल तौर पर कुछ आंखें बंद करके मुझे आजाद कर सकता है। अभी थोड़ी देर के बाद आपको समझ आएगी। आमीन। आमीन। कभी कभी आपकी मेरी जिंदगी में ऐसा मौजूद होता है कि कुछ आंखें बंद हो जाती हैं और आप आजाद हो जाते हैं। कुछ आंखें इस तरह देख रही होती हैं, कब बाहर निकले, कब अंदर आए, और ये कहां जाता है, कहां जाती है, ये वो फलाना टिमकाना। लेकिन कभी कभी खुदा कुछ लोगों की आंखें
बंद कर देता है और उनको पता ही नहीं चलता, और खुदा आपको उनके सामने से ले जाता है, आजाद कर देता है, और वो लोग समझ नहीं पाते आजाद कैसे हो गया, लेकिन जब खुदा करता है तो इंसान हैरान हो जाता है। जो 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 इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। फरिश्ता आया, फरिश्ते ने क्या किया? असर पड़े, उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। फरिश्ता आ गया। मैं कहा फरिश्ता यार क्या उठिया फरिश्ता वे क्या फरिश्ता अच्छा नहीं लगा, चेंज कर दें। सोचिए जरा, लेट लेट सोचिए जरा, पतरस पर उसने हाथ मारा होगा, वो कह रहेगा सिपाही तो नहीं कह रहा उठ, सोना आया थे, लेकिन जब उसने देखा होगा एंजल है, वो एंजल आ गया, और खड़ा हुआ होगा और सिपाही हैरान है, ये खड़ा क्यों हो गया, हो क्या रहा है। और आगे इस फरिश्ते ने इसको कहा उठ, अपनी जूती पहन, चोगा पहन, कमरबंद पहन और कैद से बाहर निकल। कैद से लेकिन हाथ पांव क्या थे? हाथ पांव क्या थे? लेकिन बाइबल में नहीं लिखा कि इस फरिश्ते ने आके इन जंजीरों को तोड़ा। ना 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 ना। बाइबल में लिखा है कि जंजीरें, चेन्स खुद ब खुद खुल गई। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, जंजीरें जंजीरें, आप समझ रहे हैं इस बात को? जंजीरें जंजीरें ना ना ना, ना। क्या जंजीरें? एंड्रू, जंजीरें खुद ब खुद खुल गई। पता क्यों खुली? ये फरिश्ता सिर्फ जगाने आया था। इस फरिश्ते को इजाजत नहीं थी कि इसकी जंजीरें तोड़े, क्योंकि खुदा दिखाना चाहता था कि मैं फरिश्ते से भी बड़ा हूं, और जब मैं आता हूं और मैं किसी को तेरे पास भेज भी दूं, फिजिकली उसको कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि जब कोई सुपरनैचुरल तेरे पास आ जाता है तो फिजिकल कुछ भी तेरे पर हुआ हो, खुदा उन यीशु के नाम से उन फिजिकल चीजों को तेरी लाइफ से तोड़ देता है। आज सब मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी लाइफ में अगर किसी ने फिजिकल कुछ रखा है, तावीज हो सकता है, जादू हो सकता है, या कोई और चीज हो सकती है, जब आपके पास कोई डिवाइन पावर्स के पास कोई आ जाए तो समझ जाएं फिर आपकी जंजीरें टूट जाएंगी, फिर आपकी जंजीरें टूट जाएंगी, और फिर आपको कोई बांध नहीं पाएगा। आज सबकी पहली बरकत आपको देता हूं यीशु के नाम से। जो किसी ने आप पर बांधा, जो कुछ कहा, जो कुछ फूंका, खुदा की अनॉइंटिंग के वसीला से आपकी लाइफ से वो सब कुछ आज खुलता है। आज वो सब कुछ खुलता है। आज वो सब कुछ खुलता है। क्या आपका ईमान है? वो सब कुछ खुलता है। आज ब्रेक करता हूं, ब्रेक करता हूं, ब्रेक करता हूं, ब्रेक करता हूं। हर किस्म के तावीज को तोड़ता हूं, हर किस्म की जंजीरों को तोड़ता हूं, हर किस्म की डेविलिश आइज को बंद करता हूं, हर किस्म के हाथ जो आपके खिलाफ उठे काटता हूं यीशु के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। जब सुपरनैचुरल कुव्वत आपके पास आती है, डिवाइन पावर्स में से आती है, तो फिर खुद ब खुदा काम होने लग जाता है। हालेलुया। क्या हुआ सर? जंजीरें टूटी। फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। फरिश्ते ने क्या उसको कहा? कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। अपनी जूती पहन ले। और वो कर रहा था, जूती भी पहन रहा था, कमर भी बांध रहा था, और उसने ऐसा ही किया। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर। और उसने कहा अपना चोगा पहनकर। उसने क्या कहा? अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। यहाँ कौन खड़े हैं? सिपाही। कौन खड़े हैं?
वही। खुदा ने इनके कान भी बंद कर दिए, इनकी आंखें भी बंद कर दी, इनके सेंसेस भी बंद कर दिए। यस, हालेलुया। हालेलुया। ये फिजिकली चप्पल भी पहन रहे, चोगा भी पहन रहे, कमरबंद भी पहन रहे, और उनको नजर नहीं आ रहा पतरस क्या कर रहे हैं। नहीं समझे आप? इन्हें शरीफ ते कोई नहीं बैठा होया, फिल्मां तो सब ने वेखियां होने। वो बचपन में थे, छोटे होते वो एक मूवी देखते थे, वो घड़ी पहनकर, अब नाम इधर से अनाउंस हो रहा है, क्या नाम था? मिस्टर इंडिया। घड़ी पा के ना और बंदा गायब हो जाता सी, है ना? दुशुम 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 दुशुम, पता नहीं चलता कित्थों आ रहे हैं। यूं ही समझ लें, जब सुपरनैचुरल पावर आई ना उसके पास, तो खुदा ने एक ऐसी कुव्वत पतरस की बॉडी के अंदर दे दी कि फिजिकल चला गया, सुपरनैचुरल उसकी बॉडी। प्रेज, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। क्या आपको बात समझ आ रही है? आपको बात समझ आ रही है? आपको बात समझ आ रही है? जब खुदावन ने फरिश्ता भेजा, ये बेचारियां ਨੂੰ पता ही नहीं सी पतरस की कर रहा है। उनको लग रहा था वो सो रहा है, लेकिन पतरस उठकर फिजिकल फॉर्म में नहीं, स्पिरिचुअल फॉर्म में उस कैद से आजाद हो रहा था। आज सुबह की दूसरी बरकत आपको देता हूं, फिजिकल फॉर्म में नहीं। दुनिया देखेगी अब फिजिकल फॉर्म में कैद है, लेकिन खुदा आपको स्पिरिचुअल फॉर्म में आजाद कर रहा है। स्पिरिचुअल फॉर्म में आजाद कर रहा है। आजादी आती है आज आपकी लाइफ में, आजादी आती है आज यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। उससे कहा आजाद हो, निकल आगे। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, वो निकलकर वो निकलकर उसके पीछे हो वो लिया, निकलकर उसके पीछे हो लिया। इन्होंने क्या, ओ रुक पतरस, किथे जा रहे हैं? इन्होंने कहा, हाँ? इन्होंने ये पीछे आए, ये पीछे आए। पतरस इनके बीच में से बाहर जा रहा है और अंदर वालों को खबर नहीं है। ओ, ये बहुत बड़ी बात है, ऊपर की बात है। पतरस इनके बीच में से जा रहा है, अरे बेचारियां को पता ही नहीं है। हालेलुया। आज सुख की तीसरी बरकत देना चाहता हूं, तुम अपने दुश्मनों के दरमियान से ऐसे निकलोगे कि तुम्हारे दुश्मनों को पता नहीं चलेगा कि तुम कैसे निकल आए हो, लेकिन जिंदा खुदा अपनी कुव्वत में तुम्हें आजाद करता रहेगा। तुम्हारे दुश्मनों की आंखें बंद होती हैं। आगे आगे खत्म करेंगे। और ये न जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, वो वाकई है। पतरस कहता है वाकई है। आगे, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा है। क्या पतरस क्या समझ रहे हैं? कि रोया देख रहा क्या हूं। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? पतरस को यकीन नहीं है कि खुदा इस तरह भी काम कर सकता है। वो क्या कह रहा है? विजन, ये तो विजन लग रहा है मुझे। लेकिन सुने, कुछ लोग विजन देखते हैं, कुछ लोग ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन कुछ लोग रियलिटी में खुदा की कुव्वत देखते हैं। यस, आमीन, आमीन, आमीन। नहीं, प्रोफेसी सील नहीं आई, मैं नहीं करनी गल। तीन चीजें हैं। नंबर वन, कुछ लोग विजन देखते हैं, विजन में खुश हो, ओ फरिश्ता देखा, फरिश्ता खुदा ने। कुछ लोग ड्रीम्स देख के बड़ा खुश होते हैं। मुझे रोज ड्रीम्स आ रही होती, पास्टर जी मैंने ये देखा, पापा जी मैंने ये देखा, मैंने। और मैं कभी कभी ना ड्रीम सुन सुन के कभी कभी बोर हो जाता हूँ कि इतनी 8-8 मिनट की ड्रीम्स बंदा कैसे सुने यार। वॉइस मैसेज, मेरा कान दर्द होने लग जाता है। 8-8 मिनट, 7-7 मिनट, 6-6 मिनट। मैं तो 2 मिनट का मैसेज ना हो ना, मैं उसको जरा तेज में लगा देता हूँ, 2 करके, X2 करके जल्दी पापा जी मेरे इस तरह मैं सुन लेता हूँ। कुछ लोग ड्रीम देख के खुश हो जाते हैं, कुछ लोग विजन देख के। लेकिन आज सब इस चर्च पर मैं तीसरी डायमेंशन खोलता हूं। ड्रीम्स नहीं, विजन्स नहीं,
बल्कि आपकी लाइफ में ऐसा पतरस आप बनने वाले हैं कि आपको रियलिटी में खुदा की कुव्वत नजर आएगी, रियलिटी में खुदा देखेंगे, रियलिटी में आजादी देखेंगे। आमीन आमीन। क्या कहता है? शायद ये तो विजन है, लेकिन विजन नहीं था, ये तो हकीकत में खुदा ये कर रहा था। आगे आगे आगे, आगे, आगे। बस वो पहले और दूसरे हलके में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। पहले और दूसरे हलके से पहले और दूसरे हलके में से पहले और पहले हलके में भी खुदा ने आंखें बंद कर दी पहरा देने वालों की, और दूसरे हलकों में भी बंद कर दी। हालेलुया हालेलुया। आपकी मेरी जिंदगी में खुदा ऐसा काम करता है कि दुश्मनों की आंखें बंद हो जाती हैं। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। लिसन चर्च, मूसा किसके पास जाता था? किसके पास जाता था? लेकिन सुने, एक ऐसी डिमेंशन भी होती है कि खुदा आपको बादशाह से मिलने नहीं देता। पता है क्यों? क्योंकि खुदा खुद आपको बादशाह बना देता है। आमीन। आज का जो उन्वान था ना, वो यही था। क्या उन्वान था आज का? पोस्टर में क्या लिखा था? लिविंग ऑन अर्थ एज अ जो किंगडम वाले लोग होते हैं ना, वो किंगडम की लाइफ गुजारते हैं। सुने सुने, जो किंगडम वाले लोग होते हैं वो एज अ किंग रहते हैं जमीन पर, वो डोमेन करते हैं चीजों को। सुने, मूसा के पास अनॉइंटिंग थी, मूसा के पास कलाम था, लेकिन मूसा की डिमेंशन ये नहीं थी कि वो फिरौन उससे आके मिले। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, पतरस की डिमेंशन यीशु के दौर में ऐसी है कि उनको बादशाहों के आगे पेश होने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बादशाह हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है जो आजाद हो गए हैं। लेकिन आज से मैं आपको कहना चाहता हूं, जो बादशाह होता है उसे कोई कैद नहीं कर सकता है। बादशाह के लिए आसमान से फौजें आ जाती हैं उसको आजाद करने के लिए। आमीन। आपके लिए खुदा जिंदा, खुदा आसमान से फौजें भेज सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये सुन के अगर मैं चाहूं तो 12 तमन फरिश्ते बनवा सकता हूं, लेकिन नहीं मंगवाऊंगा। किंग्स के लिए सिपाही खुद ब खुद आ जाते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आर यू एंजॉयिंग? आर यू एंजॉयिंग? आप सब बैठ सकते हैं, इसको खत्म करेंगे जल्दी से। वो आप ही उनके लिए खुल गया, बस वो निकलकर क्या खुल गया उनके लिए? फाटक फाटक आप ही उनके लिए, खुल गया, फाटक आप ही उनके लिए खुल गया। सब कुछ रियलिटी में हो रहा है। और आगे? बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। आज तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आज का पहला सरमन है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप अपनी जिंदगी को इस जमीन पर एज अ किंग गुजारें, फिर आपको खुदा पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आमीन। कभी कभी परेशानी आती है ना, हम पहले परेशानी को देखकर रोने लगे, क्या होगा, महीना कैसे गुजरेगा। कल एक अनॉइंटेड शख्स ने मुझसे कहा, ये क्रिसमस मेरा बहुत बेकार जाएगा। हैं? कहते मुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं होंगे, कम होंगे। और मैं हैरान हो गया बात सुन के। जो किंग लाइफ गुजारता है ना जमीन पर, जो किंगडम को जानता है, उसको ये भी पता है वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। और पतरस जानता था कि मैं उसका महबूब हूं, और वो नींद में मेरे लिए फरिश्ता भेजकर मुझे आजाद करा देगा। इससे पहले कि आप बादशाहों के आगे पेश किए जाएं, आपको पेश करने से पहले ही खुदा आपको आजाद कर देगा। इससे पहले कि लोग आपकी आखिरत देखें और आपका दुख देखें, आपकी सजा देखें, उससे पहले ही खुदा आपको काबों की तरह उड़ाकर आपकी अच्छी वाली जगह पर ले जाएगा। आपको आजाद करा के उड़ाकर आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। मैं आपको बरकत देता हूं, आप अपनी मंजिल में जा सकें।
मैं आपको बरकत देता हूं कि आप आजाद के खिलाएं, आप आजाद रहें, आजाद रहें, आजाद रहें, अपनी जिंदगी एज अ किंग इस धरती पर गुजारने वाले हों। आमीन, हालेलुया। क्या इस मैसेज के मुताबिक हम थोड़ी देर दुआ कर सकते हैं? कदम पर खड़े हों, जल्दी 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 अपने हाथों को बुलंद करेंगे, दुआ करें। हम सब दुआ करेंगे, हम सब जितने भी यहाँ पर मौजूद, खुदा उनके हुजूर में इस कलाम के मुताबिक आपके दिल में खुदा जैसे खुदा का रूह आपके दिल में अल्फाजों को डाले, आप दुआ करें अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए इस कलाम के मुताबिक हर एक जान खुदा उनकी शुक्रगुजारी करे, हर एक जान इस कलाम के मुताबिक शुक्रगुजारी करे, हर एक बरकत के लिए, हर एक प्रोफेसी के लिए, हर एक उस बरकत के लिए जो आज इस कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में आई है, उसके लिए शुक्रगुजारी करें, उसकी तमजीद करें, उसकी जय जयकार करें, उससे कहें खुदा तेरे कलाम मुझे आज एक नई ताजगी बख्श रहा है, तेरे कलाम मुझे आज एक नई ज़िंदगी बख्श रहा है, तेरे ये कलाम मुझे किंगडम मेंटेलिटी में लेकर जा रहा है। कहें कहें खुदा से कहें, खुदा से दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, तमजीद करें, उसकी तारीफ करें, खुदा उनसे कहें अपनी सोचों से ये तारा का साकारा सतारा बा शेके सेके रे बेते के रे सोतो रोबो रे के रे शाकारा सतारा बाला बारा सतारा बाबा एक रे से के रे बेते के रहो ओ राबाला तारा बा से के रे ते रे बेबे शेकला सतारा का रस तेरे बेटे को ओ रे के रस के रे ने बे का रस का रस तारा बेटे ओ हमद तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सर्वबुलंद है यहोवा। हम तेरी हमद तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सर्वबुलंद है यहोवा, तू ही सर्वबुलंद है यहोवा। तूने हमको न बनाया, तूने हमको अपना बनाया, बेटे की मौत से रात ठहराया, बेटे की मौत से रात ठहराया, हमद तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सर्वबुलंद है यहोवा, तू ही सर्वबुलंद है यहोवा। अमाल 27वां बाब निकालेंगे खड़े खड़े। Praise Jesus. पहले इससे पढ़ेंगे अमाल 27वां बाब उसकी पहली आयत से। पौलुस की जहाज पर रोम के लिए रवानगी। कहाँ के लिए रवानगी है? रोम के रोम के लिए।
यानी रोम। जब जहाज पर अतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पौलुस और बाज और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबेदार यूलियस नाम के हवाला किया। किसके हवाले किया? इंग्लिश में जूलियस, इंग्लिश में क्या है? माय नेम। पौलुस को जूलियस के हवाले किया गया, जो क्या था? एक शाही पलटन का क्या था? सूबेदार। सूबेदार था। क्या था? सूबेदार था, ऑफिसर था, सरबराह था, जर्नल कह लें। और आगे, और हम अदरमीन के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की बंदरगाहों में जाने को था सवार होकर रवाना हुए और थसलुनीके के अस्तरखुस मकदनी हमारे साथ था। दूसरे दिन सैदा में जहाज ठहरा और यूलियस ने पौलुस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाजत दी। कहाँ इजाजत दी उसने? यहाँ पौलुस रसूल वहाँ पतरस कैदी था, यहाँ कौन कैदी था? पौलुस। मेरे साथ रहिएगा। पौलुस रसूल यहाँ कैद की हालत में था और यहाँ एक जहाज का सफर तय हो रहा था और इस जहाज में एक ऐसा मिरेकल हुआ, इस सफर में कह लें रोम जाते जाते, ये पौलुस का आखिरी सफर था और पौलुस इसके बाद कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। और ये प्रोफेसाई किया गया था कि पौलुस का ये आखिरी सफर होगा। कलीसिया रोई थी, कलीसिया कह रही थी तुझे नहीं जाने देंगे, लेकिन उसने कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है, मुझे खुदा ने रोम को भेजा है। और ये पौलुस का आखिरी सफर था। इस आखिरी सफर का जो सूबेदार था उसका नाम उर्दू में यूलियस, इंग्लिश में जूलियस था। और जूलियस जो था वो इसके साथ रवैया एज अ फ्रेंड रखता था। क्या रखता था? उसको पता था कि ये मैन ऑफ गॉड है और जो इसके पास है दूसरे कैदियों के पास नहीं, और उसने उस पर मेहरबानी की कि वो अपने दोस्तों से मिल सके। इस जहाज में कुछ ऐसा हुआ जो दूसरे कैदियों के दरमियान भी एक हैरानकुन बात थी, और जो जर्नल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, जो जहाज में सफर भी कर रहे थे, उनके लिए भी एक जबरदस्त बात थी। आमीन। आप बहुत कुछ सीखेंगे इसमें से। इसको आगे देखेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे। नामी आयत में क्या लिखा है? जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसके लिए खतरनाक हो गया कि रोजा का दिन गुजर चुका था, तो पौलुस ने उन्हें ये कहकर नसीहत की, ऐ साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा। और पौलुस ने कहा कि मुझे मालूम होता है कि इस सफर में बहुत सी तकलीफ और नुकसान होगा। ओके। ना सिर्फ माल और सिर्फ माल का और जहाज का, ना जहाज का, बल्कि हमारी जानों का भी, बल्कि हमारी जानों का भी। ओके। आगे? मगर सूबेदार ने नाखुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पौलुस की बातों से ज्यादा लिहाज किया। बल्कि क्या किया? सूबेदार ने किसका यकीन किया? और जहाज के मालिक का ज्यादा यकीन। फिर से पढ़ेंगे, सोहेल भाई समझ नहीं आया। क्या क्या लिखा है? मगर सूबेदार ने किसका ज्यादा यकीन किया? बल्कि किसका यकीन किया? जहाज के मालिक का। उसको यह पता था कि ये मैन ऑफ गॉड है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि ही हैज प्रोफेटिक अनॉइंटिंग। प्रोफेटिक चर्च सुनो, प्रोफेटिक यहां तक नहीं होता, प्रोफेटिक आगे बताता है। यस। जब पास्टर साहब ने कहा ना वीजा नहीं लवाना तो वीजा ना लवाओ। जब भाई साहब ने कहा ना उस मुल्क से नहीं जाना तो ना जाओ। भाई साहब ने कहा बिजनेस नहीं करना तो ना करो। भाई साहब ने कहा इससे शादी नहीं करनी तो हाँ बाचे, आप भी नुकसान होएगा। फिर कहोगे दुआ करो दुआ करो दुआ करो। पौलुस ने कहा जान का भी नुकसान होगा, माल का भी होगा, सामान का होगा,
इस जहाज में सफर आगे ना करें, इस जहाज में सफर आगे ना किया जाए। मेरे अजीजों सुनो, इधर इधर इधर। किस किस की लाइफ का पास्टर मैं हूं, और सच बताइएगा कितने लोग मेरी बात को मानते हैं? ओह माय गॉड, मेरे इतने ज्यादा लोग मेरी बात को मानते हैं। कितने लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मैं कहूं वो मान जाते हैं कि यानी वाकई ये खुदा की तरफ से हो सकता है। आपको अगर खुदा ने मुंह से कलाम कर दिया ना कि नहीं करना तो ना करो। कुछ लोग अपना प्लान करके फिर भाई साहब को देते हैं, भाई साहब है प्लान है, दुआ कर दो है? कुछ लोग सारा कुछ सालन वालन पका के तड़के लगा के आगे बने होया ले आते हैं, भाई साहब है वो चिकन बोटी बनाई, पकान तो पहले ही पूछ लो है? कुछ लोग यहां तक हैं, अब वो दुनिया की बातों का ज्यादा लिहाज रखते हैं, मैन ऑफ गॉड जो उनके साथ है ना उनका लिहाज नहीं रखते। लिखा है पर पलूस की बात का नहीं बल्कि जहाज के मालिक की बातों का लिहाज रखा। अगर आपके पास्टर ने कह दिया ना रिलेशन ठीक नहीं है तो तोड़ दें, गो फॉर इट। अगर खुदा के खादम के मुंह से निकल गया ना कि चीज आपके लिए ठीक नहीं है, इसको ना परचेज करो तो ना करें। और जो सच्चा बंदा होता है ना उसके मुखालफिन बहुत होते हैं, अब मुझे पता मेरे मुखालिफ बहुत हैं। अभी पिछले दिनों में मैंने बपतिस्मा दिया, एक बेटी मेरे पर रोती रोती आई फ्राइडे को। मैंने कहा क्या हुआ है? कहती है एक पास्टर है हमारे एरिया का। मैं कहा ओके, मैं नाम नहीं लूंगा। कहती है उसने कहा है आपने पास्टर जूलियस से बपतिस्मा क्यों लिया है? तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? और ले लिया तो कोई मसला नहीं। पास्टर क्या तुझ पर लानत आ गई है, तू कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकती थी, मेरे से बपतिस्मा ले लेती। तो कहा वो फ्राइडे ਨੂੰ बेचारी रोंदी रोंदी है, कहती भाई साहब वाकई मेरे पर लानत हो गई है। मैं कहा बेटा मुंह बंद कर, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਪੈगाम दे, ਕਹਿ यार पास्टर लानत ਲਈ है बरकत ਲਈ है। एक बेटी ने बपतिस्मा लिया है, उस पर लानत आई है बरकत आई। आप जवाब दें क्या ही है? मैं क्या होता कसूर नहीं है, एक्चुअली मेरे मुखालिफ बहुत ने और जेड़ा बा बरकत शख्स होता ना उन्हें मुखालफत बहुत होंगे हैं। पलूस की बात अंडरस्टैंड नहीं की, सफर करके जहाज को आगे ले गए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं जिस जहाज में आप बैठे ना उस जहाज के अंदर देखें आपके साथ अनॉइंटेड वन है, और अगर अनॉइंटेड वन मसा किया हुआ खादम आपके साथ है ना, उस जहाज में ना आपके माल का नुकसान होगा, ना आपके सामान का होगा, ना आपकी जान का होगा। आमीन। लिसन, मैं आप सबके लिए रोज दुआ करता हूं, और मुझे ऐसे पता है अगर दाऊद के ऊपर पूरा तेल डालकर उसको अनॉइंट किया गया तो वो तेल की बरकत तुम्हारी लाइफ पर भी आती है। और मैं ईमान रखता हूं कि वो बहता हुआ दाढ़ी पर और हारून के पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। ईमान रखता हूं कि वो तुम्हारे पैरहन के दामन तक वो अनॉइंटिंग पहुंचेगी, और अनॉइंटिंग ऐसा काम करेगी कि तुम्हारे लिए हर तूफान को रोकती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, लेकिन जो मैन ऑफ गॉड अनॉइंटेड होता है वो स्पिरिचुअल फॉर्म में भी जाकर काम कर सकता है। हालेलुया। पिछले दिनों में एक बेटी ने मुझे कहा आई थैंक यू पास्टर जी, आई एम वेरी थैंक यू, आप मुझे स्पिरिचुअली भी देख लेते हैं। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ मेरा पास्टर मुझे स्पिरिचुअली भी देख लेता है। और मैंने उसको मैसेज किया था कुछ, पता नहीं कौन सी बेटी मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन उसने मुझे थैंक यू बोला। मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदा उनका, हमारा पास्टर स्पिरिचुअल फॉर्म में भी देख लेता है। मुझे पता है खुदा ने मुझे बरकत दी है। आप मुझे 3 हफ्ते ना मिले, 3 महीने ना मिले ना, मुझे पता आप कहाँ भटक रहे हैं, खुदा मुझे वहां भी ले जाता है। आप थी ना वो, आप थी ना, मुझे ये थी, ये बड़े दिनों की चर्च नहीं आ रही सी, मैं फोन मैसेज कर
ਆਏਗਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ खुदा ने स्कैनर बना छड़िया स्कैनर। हालेलुया। अब यकीन करें मैं आप सब पर प्रोफेसाई करना शुरू करूँ ना सब पर, आधा दिन निकल जाए आज मेरा नवाब शाह आज कैंसिल हो जाए, लेकिन मैं जाना चाहना वहाँ। बड़े दिन हो गए ना अपनी बुढ़ी नाल मैं गया नहीं, अपनी बेटी नू चुकिया नहीं, और मेरा अब दिल कर रहा मैं अपनी बेटी को उठाऊं जाके बुढ़ी नू मनावा। उसने लास्ट टाइम ऑनलाइन मीटिंग में मुझे कहा आपने मुझे लोगों के सामने कहा है मैं आपको ज्यादा मिस करूंगा, आप नहीं करते मुझे, फड्डा हो गया बहुत बड़ा। मैं कहा मैं लोगों के सामने कहूंगा मैं ज्यादा मिस करना था। ऑनलाइन भी देख रही होंगी ऑनलाइन, आए देख लो पास नहीं मैंने बोल दिया मेरी बचत हो जाए, आज लैन जा रहे हैं आप और मैं। जब एक अनॉइंटेड वन के साथ रहते हैं ना तो स्पिरिचुअल फॉर्म में भी वो आपके साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया। जब आपका मूड चर्च में टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो ना मुझे पता चल जाता है आप कैसे रिसीव कर रहे हैं। फिर अगले दिन मंडे को मैं आपको मैसेज करता हूँ बेटा क्या हुआ है आपको, क्योंकि मुझे पता है ना ਤੁਹਾਡਾ मुंह कहंदा बन जाता फिर है। लेकिन मेरा ईमान है कि जब तक आप मेरे साथ इस चर्च में हैं आप गिरेंगे नहीं, आप बढ़ते जाएंगे। आमीन आमीन। आगे क्या हुआ सर जल्दी से पढ़ेंगे इसको, फिर दुआ भी करनी है इस लोगों के, इसको आगे लेकर जाएंगे और 11वीं आयत को पढ़ेंगे, बल्कि 12वीं पढ़ लें। और चूंकि वो बंदर जाड़ों में रहने के लिए अच्छा ना था इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहां से रवाना हो। ओके 13वीं आयत। जब कुछ कुछ दखन हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझकर कि हमारा मतलब हासिल हो गया लंगर उठाया और करीते के किनारे के करीब करीब चले। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हवा जो यूरक्लोन कहलाती है करीते पर जहाज पर आई, और जब जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना ना कर सका तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया और कोदा नाम एक बड़े जजीरे की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाए। और जब मल्हा